गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट सम है दैट इज अ फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड आल्सो वेरीफाई इट। फर्स्ट सम इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो इसमें अब जैसे फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का जो कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल है दैट इज अ 1, a इज इक्वल टू 1, उसको हम a लेंगे। देन b दैट इज इक्वल टू -2 एंड c दैट इज इक्वल टू -8। तो ये हमारे a b एंड c की वैल्यूज आ गई हैं। उसके बाद हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो जैसे कि हमारे पास है 2x, तो हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आए -2 और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आए -8। तो वो दो फैक्टर आएंगे हमारे पास 4 एंड 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 एंड 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x -8। अब यहां पे आपने ध्यान रखना है कि माइनस का साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ लगाना है, क्योंकि हमें यहां पे माइनस चाहिए। जो साइन हमें यहां पे सेकंड टर्म में चाहिए वही साइन यहां पे ग्रेटर वैल्यू के आगे आएगा। ओके, अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। इसमें से हमने x कॉमन लिया, जैसे x स्क्वायर है 4x है तो x कॉमन आ गया, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचा x माइनस 4। उसके बाद ये वाली 2 वैल्यूज है, इसमें से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 यहां भी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास 2 फैक्टर बनेंगे। ये वाले दोनों फैक्टर्स आपके सेम आने चाहिए, x माइनस 4 एंड x माइनस 4। तो एक फैक्टर हमारा बन जाएगा x माइनस 4, क्योंकि ये 2 फैक्टर्स का एक फैक्टर हम काउंट करते हैं। और नेक्स्ट x प्लस 2 जो हमारे पास बाहर है, जो हमने कॉमन लिया है x प्लस 2, वो हमारा सेकंड फैक्टर बन जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स बनने हैं इस पॉलिनोमियल के। उसके बाद हमने निकालनी है x की वैल्यू। x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस का। यहां पे 4 माइनस है, तो जब इसको हम दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो 4 प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 प्लस का है तो यहाँ आके -2 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, 4 एंड -2। ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं x की, 4 एंड -2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है इसको। तो वेरीफाई करने के लिए हम निकालेंगे सम। अब सम किसके इक्वल आएगा, इन दोनों फैक्टर्स का सम लेंगे। 4 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 -2 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट, इन्हीं दो फैक्टर्स का हमने प्रोडक्ट लेना है, 4 एंड -2। 4 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -8। ओके, अब इनको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमने यहां पे फॉर्मूला लगाना है। जो वैल्यूज का, x की वैल्यू का सम या प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला आता है हमारे पास -b/a। ओके, -b/a, b कितना था हमारा -2, तो एक तो इसके आगे साइन आएगा माइनस का, -2/a। a है हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगी वैल्यू +2, जो कि हमारी इसके इक्वल है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन।
sum of factor is equal to sum of polynomials. नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी की वैल्यू कितनी थी? -8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी थी? दैट इज 1. That is equal to -8. Now this product is equal to this one. So this sum is verified now. Okay. Now come to the next one. कई बार हमें क्या होता है कि क्वाड्रिक इक्वेशन जो होती है वो 2 वैल्यूज में ही गिवन होती है. वैसे तो जो क्वाड्रिक इक्वेशन बनती है वो हमेशा हमारी 3 वैल्यूज में बनती है. फर्स्ट में x² आता है, सेकंड में x एंड थर्ड वैल्यू जो होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है. बट इन नेक्स्ट सम देयर इज ओनली 2 वैल्यूज. x² की जगह पे यहाँ पे है u² एंड x की जगह पे है u. और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमें यहाँ पे नहीं गिवन, तो उसको हम एक तरह से 0 मान लेते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 0 है. ओके. अब हमने इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्व करना है, इसको हम साइड में ही रखेंगे ऐसे, इसी को सॉल्व करेंगे जो हमें तो अब हमने यहाँ पे हमें दिया है 4u² + 8u. तो इन दोनों में से ही कॉमन लेंगे. अब इनमें से 4 कॉमन आ रहा है एंड u, तो 4u हमारा कॉमन आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे रहेगा u + 2. 4u दैट इज इक्वल टू 0 एंड u + 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0. यहां से हम 0 u की वैल्यू निकालेंगे, तो u इज इक्वल टू 0/4 दैट इज इक्वल टू 0. तो एक तो जो u की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 0 और यहाँ पे u इज इक्वल टू +2 इज गिवन हियर. तो जब हम इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा. तो एक हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी -2. तो ये 2 वैल्यूज हमारे पास u की आ गई हैं. अब हमने फाइंड आउट करना है सम. तो जब इन 2 फैक्टर्स का 2 वैल्यूज का हमने सम फाइंड आउट किया, 0 + -2 प्लस माइनस -0 - 2 इज इक्वल टू -2. एंड नेक्स्ट जब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? 0 × -2 दैट इज इक्वल टू 0. ओके. अब हमने लगाना है फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला. सम का फॉर्मूला होता है -b/a. अब इसमें जैसे कि हमारे पास 2 वैल्यूज ही थी, तो जब हमने इसके a b c फाइंड आउट करने हैं तो a b c क्या आएंगे हमारे पास? a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू +8 and c is equal to 0. Because c is not given, so we assume that it is a 0. -b/a जो फॉर्मूला हमने लगाया, -b की वैल्यू दैट इज 8 अपॉन a की वैल्यू दैट इज 4. तो इनकी कटिंग कर देंगे. -b/a इज इक्वल टू -2. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज c/a. c की वैल्यू जो है वो है 0 अपॉन 4 की वैल्यू, a की वैल्यू दैट इज 4. 0/4 that is equal to 0. Now we have to check whether the sum is equal, value of sum is equal and value of product is equal. Yes, sum की वैल्यू, sum जो आया था हमारा that is -2 and here is also -2. So both are equal. And product जो आया था that is 2 and here also it is product जो आया था that is 0 and here also it is 0. So both are same. Thank you. Have a nice day.